नमस्कार, शाम के 5 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। आज जब मैं आपसे रूबरू हूं तो आंखें नम हैं और दिल भारी है। 16 जून, हिंदुस्तान के इतिहास की काली तारीख। उत्तराखंड में कुदरत का ऐसा कहर टूटा जिसने पूरे हिंदुस्तान को दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया। इस तबाही ने पूरे हिंदुस्तान को एक रिश्ते से जोड़ दिया। यह रिश्ता है दर्द का रिश्ता। हिंदुस्तान के इतिहास की यह पहली ऐसी तबाही है जिसकी चपेट में हिंदुस्तान के हर हिस्से के लोग आए। रविवार को उस मनहूस घड़ी में आफत, दर्द और इंतजार का ऐसा पहाड़ टूटा जो 12 दिन बीत जाने के बावजूद जस का तस है। पहली बार कुदरत का ऐसा कहर टूटा जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी और गुवाहाटी से गुजरात तक के लोगों के सीने को छलनी कर दिया। हिमालय की सुनामी से कलेजा कांप उठा। हर दिल में एक हुक उठी और हर सीने ने एक टीस को महसूस किया। भले ही जार जार रोते वो दिखे जिनके अपने या तो नहीं रहे या लापता हैं, लेकिन हकीकत सच्चाई यह है कि पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू हैं। बादल क्या फटा, बारिश और सैलाब के साथ दर्द का दरिया बहने लगा। इस त्रासदी में किसी मां की गोद सूनी हुई तो किसी सुहागन का सुहाग उजड़ गया। किसी बहन ने भाई को गंवाया तो किसी ने कलाई पर राखी बांधने वाली बहन को। दादा को हर आहट में अपने पोते की चाप सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि उनका खिलौना दौड़ा आ रहा है, लेकिन अगले ही पल एक क्रूर मायूसी दिल को धक कर लौट जाती है। शायद ही कोई ऐसा रिश्ता हो जिसे इस निर्मम तबाही ने बेरहमी से ना कुचला हो। चारधाम की यात्रा पर जाने वालों ने केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ से परिवार के लिए सुख, समृद्धि और दुआओं की हसरत पाल रखी थी, लेकिन ज्यादातर के हिस्से में मिली कभी ना खत्म होने वाली कसक। आज IBN 7 में हमारे साथ 20 ऐसे लोग लाइव हैं जिनका दिन रात अंदेशों में गुजरता है। हर आहट उन्हें उम्मीद की आहट लगती है और हर शाम कभी ना खत्म होने वाली एक लंबी रात की शुरुआत की तरह लगती है। इन सबके परिवार के कोई ना कोई सदस्य लापता हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनका पूरा का पूरा परिवार ही लापता है। इन सबों को अपनों की तलाश है और ये सरकार, प्रशासन और हर हिंदुस्तानी से पूछ रहे हैं, कोई तो बताओ कहां है मेरे अपने। और आज मेरे साथ यहां तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। आज की तारीख में अगर कहीं संयुक्त परिवार है तो उस परिवार में आपस में कैसा तालमेल होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। दिल्ली के खानपुर गांव में चंचल शर्मा का परिवार ऐसा ही परिवार है, लेकिन इस वक्त इस परिवार पर आफत का पहाड़ टूट गया। इस परिवार ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 29 सदस्य लापता उनके हैं। हमारे साथ इस वक्त चंचल कुमार खुद हैं। चंचल, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। 29 परिवार के लोग आपके, जिनमें आपके माता पिता भी हैं। आपको वो दिन अच्छे से याद है जब वो गए थे चारधाम की यात्रा के लिए? हाँ जी सर, मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरे पिताजी ने ही मेरे को बोला था कि मेरे को बाहर बस स्टैंड तक मेरे को बस में बिठाकर आना और बाद में मम्मी को भी साथ में लेकर आना। तो इस तरह मुझे याद है। और फिर उसके बाद मैं अंतिम विदाई मेरी वही थी उनके साथ में कि वो वहां से जब वो चारधाम के लिए निकले। मगर उसके बाद 14 तारीख को मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ, मगर उसके बाद मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। जिस दिन वो निकले थे, अगर मैं आपसे पूछूं तो हर बेटे को खुशी होती है कि माँ बाप जो हैं वो चारधाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं। जी सर। खुश थे सब लोग, सब कुछ? हाँ जी, सब अच्छे से जा रहे थे? बिल्कुल सर, बहुत खुश थे सब लोग कि अपनी यात्रा पूरी कर सही टाइम से अपने लौट आएंगे। तो मतलब हमारी सिस्टर भी आने वाली थी, उन्होंने कहा था कि भाई आपकी बहन आएगी तो उनका भी ख्याल रखना, हम लोग आ जाएंगे जब तक। तो बस इतना ही। और फिर आपको कब आखिरी बार उनसे बात हुई आपकी? मेरी 14 तारीख को लास्ट उनसे बात हुई थी। तो क्या कह रहे थे वो? खुश थे उस दिन तक? उस दिन तक ये था कि हाँ, हम केदारनाथ बस स्टैंड पर, मतलब जहाँ पर बस पार्किंग होती है, हम वहां पहुंच गए हैं। उसके बाद उनका फोन बंद हो गया। उसके बाद फिर कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। आज तक कांटेक्ट नहीं हो पाया। हम उस पर रोज सुबह उठते हैं तो फोन करते हैं, रात को सोने से पहले फोन करते हैं, मगर आज तक उस पर कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। उसमें 6 साल का बच्चा भी है और 74 साल के आपके पिता हैं। ये तमाम लोग हैं उसमें? हाँ जी, मेरे पिताजी 74 साल के हैं, मेरी माता जी करीब 68 साल की हैं और बहुत सारे हैं जो यंग पीपल भी हैं और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। चंचल, 14 तारीख के बाद आप सो पाए हैं ठीक से? नहीं सर, मैं रात को 3-3, 4-4 बजे तक तो नींद ही नहीं आ पाती। जो फोन बजता है आपको लगता है कि आपके पिताजी से बात हो पाएगी? अगर रात को नींद भी आ जाती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे नीचे से कोई आवाज लगा रहा है कि मम्मी आ गई या पापा आ गए, कि भाई जल्दी से चंचल नीचे आ जा। मगर जब आंख खुलती है तो वहां कुछ भी नहीं हो। चंचल के हाथ में उनके माता पिता की तस्वीर है। आप चंचल, क्या बात उनकी याद आती है? जब जा रहे थे वो तो क्या बोल रहे थे आपको? काफी खुश होंगे कि आपके माता पिता जा रहे हैं चारधाम की यात्रा पर। जी सर, मेरे को याद है, उन्होंने कहा था कि भाई अपना ख्याल रखना, पूरे घर का ख्याल अपने आप रखना, और जब हम आएंगे तो उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं है। और उसके बाद में आप ये लगा लो, हमारे सर के ऊपर से तो भगवान ने
माता पिता का साया ही उठा लिया। आप हिम्मत मत हारिए, आप प्रशासन से कुछ संपर्क हो पाया इस बीच आपका? नहीं सर, हम तो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्पलाइन वगैरह कोई भी चालू हुई है, हमने उस हेल्पलाइन पे भी कॉल करा। इस हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो वहां से दूसरा मिलता है कि आप इस नंबर पे कॉल करिए। 29 लोग हैं, कुछ बता पाएंगे आप कौन कौन लोग हैं जो गए थे इस यात्रा पर? सर, मेरी माता जी हैं, मेरे पिताजी हैं और मेरे मतलब माँ ने क्या बोला था बेटे को जब जा रही थी? वो आपको क्या बोला था उन्होंने जब जा रही थी? माँ ने तो यही कहा था कि जी ख्याल रखना अपना सबका। मेरी छोटी लड़की है, शाम को रात को सोने से पहले ये पूछती है कि मेरे माँ जी और बाबा जी कब आएंगे। और बाकी कौन कौन लोग थे आपके जो उसमें गए हैं? बाकी और भी हमारे कजन थे मेरे जो, और दूसरे बाबा हैं वो लगते हैं, उनके बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। उनमें से एक लड़के के 2 या 3 बच्चे उनके साथ गए हैं और उनकी वाइफ घर पे रह गई है। उनका छोटा वाला लड़का है उनके साथ में, उनके 2 एक लड़का उनका गया हुआ है। और भी कई सारे लोग हैं जिनकी मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं है और न मैं बता सकता हूँ। आपके साथ और लोग भी हैं, आपके भाई भी हैं? मेरे बड़े भाई हैं जो। जी, आप बताएं। सर, टोटल 29 लोग 8 तारीख को ये केदारनाथ की यात्रा के लिए यहाँ से निकले थे और जो इन्फॉर्मेशन मिली थी लास्ट हमें कि 14 तारीख को वो वहां पहुंच गए थे और 15 तारीख तक बाद में जो हलवाई जो वहां पे उनके साथ कुक जो गए थे वो बच के आ गए थे। क्योंकि उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि 15 तारीख को उन्होंने चढ़ाई शुरू की थी और 15 तारीख को वो ऊपर भी पहुंच गए थे केदारनाथ में। लेकिन जब 15 तारीख के बाद वो जो कुक थे वो फटाफट वापस आ गए क्योंकि उनको खाना वाना बनाना था और वो वापस नीचे उतर के आ गए। लेकिन जब शाम को मतलब उसके बाद उनका कुक का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और वो कुक भी कह रहा था कि मैं सुबह फिर वेट करता रहा। लेकिन सुबह जब वो बाढ़ वगैरह की जो सिचुएशन हुई तो वो भी अपनी जान बचा के ऊपर भाग गया। तो उसके बाद लेकिन ये नहीं पता वो कि वो कहाँ पे थे, वो केदारनाथ धाम पे थे या गौरीकुंड पे थे या रामबाड़ा में थे और उसके बाद कोई भी कांटेक्ट हमारा नहीं हो पाया। और चंचल ये बताएं कि डर लगता है जब आप टीवी देखते हैं, आपको लगता है कि अच्छी खबर आए, ऐसी उम्मीद अभी आपने नहीं छोड़ी? नहीं सर, अभी ये हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब भी देहरादून गए हुए हैं और वो रुद्रप्रयाग तक जाने की कोशिश में पैदल जा रहे हैं वो कि वहां से ढूंढ कर जरूर लाएंगे। मेरे जीजा हैं उनके साथ में, मगर अभी हमने ऐसी उम्मीद नहीं है कि कुछ हुआ है उनके साथ में। हमें उम्मीद है कि वो सही सलामत वापस आएंगे। बिल्कुल, और हर एक बच्चे के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि वो अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा पर भेजे। वही खुशी के साथ आपने भेजा था? कभी सपने में सोचा था कि इतनी बड़ी त्रासदी हो जाएगी? नहीं सर, इतना बड़ा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा मतलब ऐसा कौन सा धाम नहीं है जो उन्होंने नहीं करा। हर धाम उन्होंने कर लिया है, सही सलामत करा है। बस यही 4 धाम उनके लिए ऐसा था जो अंतिम धाम, मतलब मानकर चले कि अंतिम धाम उनके लिए साबित हुआ है। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो परिवार हैं उन्होंने, उनके जो लोग लापता हैं, यहां चंचल कुमार जी जो हैं हमारे साथ, उनके परिवार के 29 लोग जो लापता हैं। आप समझ सकते हैं इनका दुख। हर दिन हर एक आहट में इनको यह लगता है कि इनके पिता जो हैं, इनकी माता जो हैं वो वापस आएंगे इन्हें आशीर्वाद देने के लिए। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुखों का पहाड़ इन पर टूटा है। अंदेशा इन्हें हमेशा बना रहता है कि वो कभी ना कभी वापस लौटेंगे। मेरे साथ एक और परिवार यहां पर है। आप गुरमीत कौर हैं, इनके पति और इसके अलावा उनके बेटे और साथ ही साथ इनकी मदर इन लॉ और साथ ही इनकी सिस्टर इन लॉ जो है वो गई थी। गुरमीत, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब वो निकले थे यहां से तो क्या आखिरी बार आपसे बात हुई थी जब आपके पति यहां से निकले थे 4 धाम की यात्रा के लिए? 16 तारीख को भी बात हुई है। हेमकुंड साहब के लिए निकले थे वो? नहीं, वो निकले थे केदारनाथ के लिए। जी जी। वो 16 तारीख को अंदर थे शाम को। उन्होंने कहा यहाँ पे बहुत पानी और गारा आ रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो हमें बताना। ये फर्स्ट क्लाउड बर्स्ट के बाद, उसके बाद सेकंड जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जब भी हुआ है, मतलब रात को 9 बजे के बाद उनका फोन नहीं चल रहा था। फिर 17 को सेकंड क्लाउड बर्स्ट हुआ है। हमें तो इतनी उम्मीद थी, मतलब कोई मुझे एक फोन आया, हमने सब तरह से जितना कांटेक्ट कर सकते थे। मेरी एक फ्रेंड आईपीएस है, वो पूरा मॉनिटर कर रही है, शोभा ओटकर है पुणे में, वहां से मॉनिटर कर रही है। यहाँ पे इनके एक फ्रेंड है देवतोष एसीपी है, वो मॉनिटर कर रहे हैं। हमने इतनी कांटेक्ट लगाई। मेरा, आप सोचो मेरी किस्मत खराब है। मेरे यहाँ पे एसआरसीसी श्रीराम कॉलेज में इवैल्यूएशन चल रहा था। मुझे फोन आया कि यहाँ पे ना तुम हेड हो उसके एग्जामिनेशन की, तो तुम्हें आना है। मैंने कहा ठीक है। इनको बोला मेरा बेटा भी जा रहे हैं, तो मतलब आप जा रहे हो तो ले जाओ। इन्होंने एक बार पहले बोला नहीं दिक्कत होगी, फिर उन्होंने मुझे बोला ठीक है चलो ले चलते हैं। कार से जा रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश होंगे जब जा रहे बहुत खुश थे। वो कब से अपनी माँ को यात्रा कराना चाहते थे, तो ऑब्वियसली थे खुश थे। लेकिन मुझे ऐसा पता ही नहीं था कि वो यहाँ केदारनाथ जा रहे। मुझे तो ये था कि उन्होंने कहा हम रिजॉर्ट में जाके रहेंगे, गर्मी इतनी है। मैं कहा बेटा ले जाओ साथ में। मुझे मतलब आप विश्वास नहीं करें, इनके इतने धोखेबाज दोस्त। उन्होंने मुझे, जब मुझे पता था कि वहां पे है, वो भी नहीं बताया कि वहां पे है। वो तो मुझे ही बोलते हैं हम ठीक है, सब ठीक है।
सारे कांटेक्ट लगाए, इनके फोन रिकॉर्ड निकलवाए, पता चला वो केदारनाथ में ही थे। फिर हमें किसी ने उम्मीद जताई कि एक राजस्थान से हमें फोन आया 20 तारीख को, जगराम सैनी करके कोई राजस्थान में लेडी ने फोन किया, आपके पति और बेटा ने मैसेज भिजवाया कि हम ठीक है। 21 तारीख जी, हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि गुरमीत के पति हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ उनका छोटा सा बेटा है, और साथ ही उनकी मदर इन लॉ और साथ ही सिस्टर इन लॉ है। बेटा 3 साल का है सिर्फ जी, 3 साल का मेरा छोटा सा मासूम बच्चा, पता नहीं इसका क्या हाल हो रहा। मैंने बहुत हिम्मत भरी, सबसे कांटेक्ट कर दिया। आप ये नहीं, मैंने क्या चॉपर, क्या आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सारी फोर्सेस, हमने आर्मी सब, जहां कोई कैप्टन मिला, कोई कैप्टन मिश्रा है, कोई पंकज जी है, अजय चड्डा जो इनके अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं, सबसे कांटेक्ट। आप सोचो मेरा ये हाल है, मतलब आई एम पीएचडी, वी कैन टॉक, वी कैन गो टू, वी हैव सो मेनी कॉन्टैक्ट्स, हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम पुलिस स्टेशन जाके बोलते हैं हमारी हेल्पलाइन नहीं मिली, आप हमें हेल्पलाइन, मॉरिस नगर थाने हम गए 20 तारीख को, हम सब गए, आप हमारी हेल्प कीजिए, हमें हेल्पलाइन नंबर दे दीजिए। वो इतने इनसेंसिटिव, इनह्यूमन लोग हैं ये, बदतमीज कहते हैं जाके आप देहरादून पता कीजिए, यहाँ क्या पता कर रहे हो। कल मैं मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवाने गई हूँ, वो एक स्टैंप लगा के राजी नहीं है हमारे लिए। ये एफर्ट क्या करेंगे, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, उनका सेल क्यों नहीं है? गुरमीत, आप ये बताइए कि बेटा जो था वो जब जा रहे थे वो तो क्या बोल रहा था, वो आपके बिना चला जाता? वो मेरा बेटा तो अभी दीव पे पैरासेलिंग करके आया, वो कोई मतलब वो पूरी इंडिया घुमा हुआ है मेरा बेटा, हमेशा जाता है मेरे हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड बहुत ट्रैवल करते हैं ट्रैकिंग में, वो केदारनाथ 5-6 टाइम गया, वो हर एक अपने खानदान के बुजुर्ग को केदारनाथ यात्रा करवा चुके हैं। मैं तो कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि ऐसा हो जाएगा। प्यार से क्या बोलता है आपका बेटा आपको? मम्मी बोलता है, मेरा बेटा तो मेरा नाम भी नहीं बोल पाएगा, 3 साल का है, वो तो नाम भी नहीं बोल पाएगा। इन्होंने बड़े शौक से उसका नाम अद्भुत रखा कि वो मेरे साथ अद्भुत काम करेगा, कभी पैरासेलिंग कर रहा है, कभी पैराग्लाइडिंग कर रहा है, कितना घूम रहा है, कहाँ कहाँ, पूरा इंडिया हमने गुलमर्ग से लेके कन्याकुमारी तक घूम के आया मेरा बेटा। आज देखो मैं फर्स्ट टाइम नहीं गई उनके साथ, मेरा काम आ गया, वो काम भी मेरी किस्मत, देखो वो काम भी मैंने मना कर दिया, कुछ ऐसा हुआ मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, मैं यहाँ रह गई। आज आपको लग रहा है कि ये मुश्किल घड़ी अगर आई है आपके ऊपर, आप वहां होती तो शायद मैं साथ नहीं होती, मैं मर जाती, मुझे नहीं कुछ था, मैं मर जाती, मेरे सामने परिवार मेरा जिंदा रहता, आई वुड हैव बीन हैप्पी। लेकिन यहाँ रह के तड़पना, आप सोचो मेरी पीएचडी थीसिस हो गई है, सेकंड पीएचडी हो रही है, मैं किस किस को फोन नहीं किया, पूरा लिख लिख के किससे बात हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, पल पल की रिपोर्ट ले रही हूँ। कभी आईबीपी के बंदे से बात कर रहे हैं जो खुद वो कह रहे हैं 2 दिन पहले बताते, मैं वहां ढूंढ के आता, वो कह रहे हैं कि आपके जंगल चट्टी ओखीमठ वाले रास्ते पे लोकल्स के साथ घूम रहे हैं, हमें किसने इन्फॉर्मेशन दी, हम ये इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा दी। तो वो कहते हैं कि आर्मी वहां कुछ नहीं कर रही है क्योंकि वो पुराना इलाका है, पुराना रास्ता है केदारनाथ का, वहां नहीं कर रही है, जो मेन जहां पता चल रहा है वहां कर रही है। हम किसको बोले जब मुझे पता नहीं चल रहा, जहां हमारे पास कॉन्टैक्ट्स है, हमें नहीं कुछ पता चल रहा। हमें हेल्पलाइन नंबर वाले अभी कीजिए, थोड़ी देर में कीजिए, 3 बजे फोन मिलता है उनका, आप 4 बजे फोन कीजिए, 5 बजे पता कीजिए। किस तारीख को निकले थे ये लोग? आपने ये लोग 11 तारीख को निकले थे। 11 तारीख के बाद लगातार रोज बात हो रही थी, लगातार, बिल्कुल खूब एक्साइटेड थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अच्छा सा चल रहा था। कहाँ तक पहुंचे थे वो? केदारनाथ पहुंच ही गए थे, वो केदारनाथ तक पहुंच गए थे, दर्शन हो गए थे उनके, बारिश हुई थे, वो मंदिर में ही थे। जब पानी जब फर्स्ट टाइम आया तो मंदिर में ही थे वो। हमें तो उसके बाद का चाहिए ना, उसके बाद क्या एफर्ट हो रहा है यहाँ पे। अब सोचिए हमने कोई बंदा नहीं छोड़ा जिससे हम उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है अपने लेवल पे, कोई हेल्प नहीं मिल रही हमें, कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही। सो पाई हैं आप? मैं कब से नहीं सोई, आप मेरे कॉल रिकॉर्ड देख लो, मेरा पूरे रात का कॉल रिकॉर्ड है, मैं 1-1 घंटे में कभी इससे बात कर, कभी उससे बात कर, मैंने कोई, आई हैव नॉट लेफ्ट a single stone unturned to find out my family, whereabouts of my family, कुछ नहीं पता चल रहा। राजस्थान तक भी हमने भेजा, बंदा पता करो, फोटो दिखाओ, उसने कहा कि हाँ मैंने ये बच्चा देखा है, ये अद्भुत मेरा एक गांव वाले ने पहचाना जो आ गया वापस, उसने मेरे बच्चे को पहचाना है कि ये मैंने देखा 21 तारीख को इस बच्चे को देखा है, लेकिन मैं सबको बता रही, मैं और कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? आप भरोसा रखिए, अगर उन्होंने देखा है तो वो सही बोल रहे हैं। अब वो 2 दिन में कह रहे हैं कि ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, पॉलिटिशियन इतना प्रेशर डाल रहे हैं, कहते हैं पॉलिटिशियन की वजह से हमारा प्लेन क्रैश हुआ है, वो कहते हैं हम जल्दी जल्दी कॉम्बिंग ऑपरेशन खत्म करो, 2 हेलीकॉप्टर उड़ाए, हमारे 19 बंदे अपने मर गए। अब बताइए, वो दिल्ली से गए थे 19 लोग, केआर मीना आईटीबीपी के जो काम कर रहे थे, उन्होंने कहा हमारे अपने लोग मर गए, बताओ 19 लोगों की लाशें पड़ी है मेरे सामने, मैं उनकी फैमिली को क्या जवाब दूं? वो एक आवाज पे मेरे आगे मेरी सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए।
आर्मी से हमें उम्मीद है, लेकिन आर्मी वाले वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम क्या करें बताइए? पॉलिटिशियंस अपने इसमें कैपिटलाइज कर रहे हैं डिजास्टर को। आप लोग साथी हैं कॉलेज में, साथ हैं? मैं इसकी फ्रेंड हूँ, मैं इसकी कोलीग लगातार इनके साथ हैं? मैं हम एक रेजिडेंट वही है हमारा टीचर्स फ्लैट में। मेरे घर में तब से खाना तक नहीं बना है। मेरे घर में कुछ ये मुझे जबरदस्ती मैं काम कर रही थी, मेरे मुंह में खाना ठूस के जाती कि तू जिंदा रहे। आप अपने आप को प्लीज संभालिए, प्लीज संभालिए। आप लोग ऐसी बातें करते वैसे नहीं बर्दाश्त होता। मुझे मेरी फैमिली चाहिए। आप हमारे आगे के लिए हेल्प करो ना। कब क्या हुआ हमें नहीं, इस चैनल पे आने से अब क्या हो सकता है, आगे क्या करें? आप बिल्कुल उम्मीद ना छोड़िए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी लगातार मैंने कल डीसीपी को भी ईमेल की कि दिल्ली की क्यों नहीं है कोई सेल, क्यों नहीं है, क्यों मैं ऐसे कहती कि मैं स्टैम्प नहीं लगा के दूंगी। मेरी हेल्प करने की बजाय मैं जा रही हूँ, हमारे इतने कोलीग जा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हाल हो रहा है कि हमें बैठने तक के नहीं। मेरे हस्बैंड थे तो बुला के ऐसे उनकी जो अलका क्या नाम था, आजाद, वो बुला के चाय कॉफी पे मैं जब पूछू कहाँ हो आप, मैं एसएचओ के साथ बैठा हूँ। मैं क्या क्यों कहती हूँ मेरे बेटे को, अपने बेटे को फिजिक्स पढ़ाना है, तो वो कुछ बात कर रही है। 2-2 घंटे जहाँ वो वहाँ पुलिस स्टेशन में बैठ के चाय पी के आते हैं, वहाँ आज मेरा ये हाल है कि मैं कल गिरती गिरते बेहोश होकर आ रही हूँ, क्योंकि वो बंदा मेरी रिपोर्ट पे स्टैंप लगाने को राजी नहीं है। इतनी मुश्किल से मेरी आईपीएस दीदी है, उन्होंने उनसे बात की, कहते हैं लीव दिस बास्टर्ड्स, ये कोई काम करने वाला नहीं। दिल्ली पुलिस तुम्हारा निकम्मा है, महाराष्ट्र में होती है तो मैं सब ठीक कर लेती। मैं कहाँ जाऊँ, दिल्ली में कोई काम ही नहीं हो रहा है। Nobody is helping me। इतनी ईमेल लिख रही हूँ मैं, तो वाइस चांसलर को लिख दिया, आपके रिलेशन होंगे, होम मिनिस्ट्री को बोलो कुछ करो। उन्होंने क्या किया, फोन कर दिया प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल पूछ नहीं आ रही और बेटा क्या हाल है, बस प्रिंसिपल के उनके ब्रदर है विजय गोयल, वो नहीं कर सकते, कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा है। जस्ट वो एज्यूम कर लिया कि नहीं कुछ नहीं हो सकता। सब फ्रेंड्स ने, इनके अपने फ्रेंड्स ने, सबने मैंने देख लिया। आपके जो हस्बैंड के दोस्त थे उन्होंने कुछ हेल्प करने की कोशिश की? कोशिश कर रहे हैं, कुछ धोखा भी दे रहे हैं। मैं तो सबके रंग देख रही हूँ। अब कहीं मेरे से 25,000 रुपए ले गया कि मैं जाके देख के आता हूँ, मुझे धोखा देता रहा, मैं यहाँ पे हूँ वहाँ पे हूँ, झूठ मूठ गया भी नहीं, फिर पता कराया तो दिल्ली में ही था। ऐसे लोग हैं जो इस आपदा में भी किसी की हेल्प नहीं करते हैं। भगवान है, ईश्वर भगवान ही है बस मेरा तो। मैं तो भगवान के मंत्र जो बोलता है कि ये जपले वो जपले, मैं सब कुछ जप लेते। पंडितों के पास मैं सरदारनी हूँ, मैं कोई पंडित में विश्वास नहीं करती थी, मैंने सब विश्वास करना शुरू कर दिया। मैंने माफिया मांग ली, मैंने कुछ कभी गलत बोल दिया, क्या हुआ मेरे साथ पता नहीं, मेरे साथ क्यों हो रहा है। हमें तो बस ये बता दो कहाँ जाना है, मैं वहां जाके कुछ ढूंढ लाऊंगी। मेरे में बहुत हिम्मत है। अभी मैं रो रही हूँ जैसे आपने डिस्क्राइब किया, मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है मैं वही सोच रही हूँ, लेकिन आई एम वेरी बोल्ड। मैंने लाइफ में इतने दुख देखे कोई सोच नहीं सकता, लेकिन मैं ये भी झेल जाऊंगी। मुझे बता दो कहाँ जाना है, मतलब हमें कोई चैनल नहीं पता है, रास्ता किस रास्ते में जाना है हमें नहीं पता। एक आम आदमी को क्या पता होगा? हम अब ये सोचो, हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं जाके। मैंने रात भर इनके कंट्रोल रूम में गालियां खाई हैं। केदारनाथ नाम सुनते अरे ये केदारनाथ नहीं है, ये उत्तरकाशी है। मैं आप मुझे रास्ता बता दो, मुझे जिसने जो बोला मुझे क्या पता केदारनाथ कहाँ पे है, उत्तरकाशी कहाँ पे है, जो है आप मुझे बता दो। हाथ के प्लीज भैया मुझे बता दीजिए मैं कहाँ जाऊँ, किसको फोन करूँ। मैंने पूरी रात में आज सोई नहीं हूँ, इतने दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए, मुझे तो 12 दिन हो चुके हैं, मुझे होश ही नहीं है। मैं किसको क्या बोल रही हूँ मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता मैं आपको क्या बता रही हूँ। कहाँ तक पहुँचाई? और सब जगह आर्मी जो पायलट गया, केदारनाथ मंदिर में जो पायलट गया, सब जगह। मतलब मेरी आप ईमेल देखो, मैंने इतने फोन किए होंगे, इतनी ईमेल, मैं इतना के साथ बिल्कुल मैं आपको बता नहीं सकती हमने कितना एफर्ट किया। आप भी इनके साथी हैं, कॉलेज में साथ हैं, तो बहुत हिम्मत है गुरमीत में, लेकिन अभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 दिन में वाइंड अप करने वाले हैं। 2 दिन में कब पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? वो ऐसे रास्ते में फंसे जो 5 मेरी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि जो लोग सोर्स नहीं ढूंढ पाते उनको तो कुछ रास्ता मिल ही नहीं सकता, पर हमारे जैसे पढ़े लिखों ने सोर्स ढूंढ के वहां तक कांटेक्ट किया, जो वहां चला रहा है, मतलब जो वहां पे प्रेजेंट है, जो जिस व्यक्ति ने बोला कि मैंने 19 लोग मेरे वो हुए, मैं तो चार्जशीट पे बैठा हूं, पर सबने अच्छे से बात की, वो आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कहना कि अब हम कल से काम करेंगे, तो कल से वो काम क्यों नहीं ऊपर तक पहुंचता? और हम क्या एक सिटीजन नहीं है? हमारे पास रेगुलर रिपोर्ट वो आपको हमें क्यों नहीं दे रहे? उन्हें फोन करके हमें बताना चाहिए कि मैडम हमने फलां जगह किया है और हमने ये अभी तक नहीं हुआ है या यही हुआ है।
हमें तकलीफ है। गुरमीत, आप यदि मुझे बता पाएं कि जिस दिन वो जा रहे थे तो आपने कुछ ये सोचा कि आप नहीं जा रही, उनको रोकें कि कच्चे नहीं, प्रोग्राम बने जाने नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। 15-15 दिन गायब रहते हैं ये तो, मतलब कावरत्ती आइलैंड में भी स्ट्रैंडेड थे, बोट मंगवा के इन्होंने डीएम से अपने आप को निकलवा लिया। हमारे कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे, मेरे हस्बैंड को कम्युनिकेशन अगर मिल जाता वो अभी तक पहुंचे होते यहाँ पे। वो सबको कम्युनिकेशन नहीं है ना वहाँ पे, कम्युनिकेशन नहीं है। मैं ये कह रही हूँ हमारी ये हालत है, क्यों उनको आगे क्यों जाने देगा? इनको इन्फॉर्मेशन दी कि देयर इज गोइंग टू बी रेन और समथिंग। तो किस वक्त हुई थी वो वक्त याद है आपको? वो 16 तारीख को शाम को 6:30-7 बजे। उस टाइम खुश थे, दर्शन नहीं, मौसम खराब हो रहा है, मौसम खराब था, उनको आइडिया था। उन्होंने घबराते हुए फोन किया कि यहाँ पे ना बहुत पानी और गारा आ रहा है, कुछ और पता चले तो हमें बताना, इन्फॉर्म करना। उसके बाद इन्फॉर्म करना। उसके बाद फोन डेड है उनके, वो कितने बजे थे? लगता स्टोन लेक में पहुंच गए हम 6:30, 8:53 तक मेरी सिस्टर इन लॉ का फोन अंदर केदारनाथ में था। तो जो घबराहट थी वो फोन पर आपको अंदाजा लग रहा था कि मुश्किल लग रहा था, लेकिन हम करें क्या, बताइए ना, कहाँ जाए? हम नहीं सोचा निकल आएंगे, किधर से आ जाएंगे। वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा था मैं 18 तक मैंने आना है, जो पहले मुझे बोल के गए थे कि हम 18 तक आएंगे। इतना लंबा उनका प्रोग्राम था भी नहीं, मन किया वो ऐसे ही है, कहीं भी गए आगे घूमने चले गए, बेटा साथ में, उनको दिक्कत नहीं होती, बहुत प्यार करते अपने बेटे से। वो बिल्कुल सांस नहीं लेते उसके बिना, इतना प्यार करते, इतना ऐसा बाप नहीं होगा कोई जितनी अपनी माँ बहन की उन्होंने कदर की है ना, कोई बेटा जन्मा ही नहीं होगा। बहुत शौक से लेके गए थे हमेशा अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी को मैंने वो यात्रा पे लेके जाना बहुत प्यार करते। ऐसा बेटा है वो कि मतलब कोई भी बुजुर्ग होंगे, आप नहीं जा सकते अपने परिवार में, सबको अपना घुमाना फिराना, कभी वैसे की परवाह नहीं की, खुद खर्च करके सबको घुमाते फिराते थे, बहुत प्यार से रखते थे। और बेटा और जो बाप का रिश्ता आपने बताया कि अकेले दोनों जाते थे। हाँ, अकेले ये कैसे, हाँ, ये हम सब रेजिडेंट्स हैं डीआर में। सुबह मैंने क्लास जाना तो ये दोनों बाप बेटा अपना निकल जाना, कभी कोस्टा बैठे हुए, कभी कहाँ बैठे हुए, बड़ा अच्छा है, दोनों इतने प्यार से रहते थे। मेरे हस्बैंड सब कर लेते हैं, अपने बेटे के साथ पूरा मैनेज करते हैं वो। और बेटा खूब एक्साइटेड था जाते थे। हाँ, वो तो आप नहीं, बैग टांगे, गॉगल्स लगा के मुझे बाय करने आया, वो हमेशा जाता था। आपको हम तस्वीर एक बार दिखा दें कि ये अद्भुत, नाम भी इनका अद्भुत है, तभी रखा ही अद्भुत था। और मुझे पूरा विश्वास है हिल कम बैक, बट मुझे रास्ता मिल जाए किसी तरह से। मेरा बेटा शायद इन्हीं को बचाने के लिए गया। मेरा बेटा तो पहचान सकते हैं, मेरे हस्बैंड की शक्ल बिगड़ गई, वो जो भी हो, दाढ़ी निकल आई, कुछ नहीं पहचान, लेकिन बेटा तो मेरा वैसे ही रहेगा ना। हो सकता है मेरे बेटे से पहचान आ जाए। मैं सबको बोल रही 3 साल का बेटा ढूंढो मेरा, कितने बच्चे होंगे 3 साल के वहां पे, लंबे लंबे इसके बाल है, मेरा बहुत ही नोटी बच्चा है, पता नहीं उसका क्या हाल हो रहा होगा, खाया होगा उसने, क्या किया होगा। आप अपने आप को संभालिए गुलशन जी, आप संभालिए अपने आप को। सब ठीक है। संभालू क्या, मेरा बच्चा नहीं है मेरे पास। मेरी तो ये शिकायत है, कहीं से भी निकल के आ जाते मेरा बच्चा। मेरी तो ये शिकायत है कि कहीं भी, अब हम यहाँ भी आ गए हैं, अगर हमने न्यूज दे दिया है, वो न्यूज सिर्फ दिखाने के लिए है, तो उस चीज के, उस एफर्ट्स का कोई वो नहीं है। हमें कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमारा परिवार ढूंढ दो, हमें बता दो हम कहाँ जाए। देहरादून में हम कहते हैं हम जाते हैं, वहाँ कहाँ रुकोगे, कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं। मेरे परिवार में कोई ऐसा और जेंट्स नहीं है जो हमें हेल्प करे, जिन पे विश्वास किया सबने हमें धोखा दिया। मैं कहाँ जाऊँ बताओ, मैं अकेले कहाँ जाऊँ? गुरमीत, हम आपको बता दें कि हमारे भी तमाम सहयोगी जो हैं वो इस वक्त उत्तराखंड में कोई आपका रिपोर्टर ही देखे, मैं तो बिल्कुल, और सब रिपोर्टर्स को भी मैंने फोटोग्राफ्स भेजी है। हाँ, अभी आपको बता दें कि हम सुबह से लगातार ये बता रहे हैं कि 2 दिन अभी और ये चल रहा है ऑपरेशन। अभी ये 2 दिन में क्यों बोलते वाइंड अप करने, ये बोलो ना, टिल देयर इज अ लास्ट सोल, बिल्कुल दे शुड ब्रिंग देम बैक। हम कह रहे हैं वो भटक रहे हैं जंगलों में, आप क्यों नहीं ढूंढते उनको? सिर्फ दिखाने के लिए इतनी लंबी लिस्ट है, लिस्ट में डुप्लीकेट नेम्स है, हम डबल रिपीटेशन है, कभी ना उनका एज लिखा है ना कुछ। पूरी रात हम आंखें गाड़ गाड़ के देखते रहते हैं, अब अपडेट होगी, अब अपडेट होगी, द मोमेंट इज अपडेटेड हम उसको चेक करते हैं लिस्ट को। सेम नाम रिपीट हो रहे हैं, ये क्या मतलब है? धोखा किसको दे रहे हो? हमें धोखा नहीं चाहिए, वी वांट रियलिटी। कहाँ पे है वो, क्या कर रहे हैं, आप क्या एफर्ट कर रहे हो? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, खाना पहुंचाना, ये सब अब टीम बनाओ, रेस्क्यू टीम बनाओ, अपने दिल्ली के लोगों को ढूंढो, राजस्थान के लोग ढूंढ के ले आए, महाराष्ट्र के ले आए, हमारा क्यों नहीं जा रहा? गुरमीत, आपने बहुत मुश्किल वक्त देखा, आपने बताया इससे पहले भी, लेकिन ये 12 दिन ये कई सालों जैसे लगे हैं आपको इस बीच? पता नहीं, सदियों जैसे, ऐसे दिन की मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वे एक इमेजिनेशन भी नहीं किया होगा कि मेरे परिवार के लिए भोले बाबा ने ऐसी क्लाउड बस सोच रखे थे कि 100 साल के बाद जब हमारा परिवार गया तो ही ये सब बना था। पहली बार गए थे या इससे पहले? नहीं, यात्रा पे ये लोग बहुत बार गए हैं, लेकिन आप सोचो ना कि ये उत्तराखंड में कभी बारिश नहीं होती है जून में इतनी, जो क्लाउड बस्ट हो रहा है, ये क्या है? क्यों गवर्नमेंट ऐसे डिग्रेडेशन कर रही है एनवायरमेंट का? क्यों कर रही है? डैम्स बनाने, क्यों? अब क्या बचा उत्तराखंड में? कुछ भी नहीं।
डेवलपमेंट के नाम पे उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया इन्होंने, सब पेड़ काट दिए। क्या आई एम पीएचडी इन ग्रीन मार्केटिंग, मैं एनवायरमेंट के बारे में इतना सोचती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एनवायरमेंट इतना ज्यादा डिजास्टर्स हो सकता था। और इतना बड़ा हुआ है ना, हम हमेशा स्टार्ट इसी से करते थे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड ऑल, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मुझे भुगतना पड़ेगा खुद। पर बाबा पे विश्वास है अभी भी कि हाँ विश्वास है मेरे, नहीं जाएगी वो तो, बिल्कुल होप थोड़ी जाती है। मेरा बच्चा मुझे पता बाहर निकल के आएगा, जरूर आएगा। मेरे और जिन्होंने आपके बेटे के बारे में बताया कि उन्होंने देखा है, वो किस तारीख को आपको पता चला कि देखा? वो 21 तारीख को कहाँ देखा? वो ठीक था ऐसा बोला? हाँ, कहते हैं कि सिर्फ मेरा सिग्नल, मेरे फोन में सिग्नल था, तो कुछ लोग आए मेरे पास, इनमें से एक ये बच्चा और एक टोकन वहाँ गुरमीत दिए जा रहे हैं, टोकन यानी लाइन हम भी दिखाते हैं कई बार टीवी पे, वहां पर बाकायदा लाइनें बनी है, नंबर आ रहा है सबका, वो जो लिफ्ट करके जा रहे हैं चॉपर्स। आपको विश्वास है जो बातें आप तक आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। मैं जब सुन रही हूँ वहाँ पे, जो मैं उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रही हूँ, जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनसे मेरी डायरेक्ट इंटरेक्शन है, तो ये सब बकवास है, ये मैं नहीं मानती, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कहते खाना, मैंने कहा खाना मिल रहा है, कहते हैं हम एयर ड्रॉप करते हैं, लेकिन वो पेड़ों पे अटक रहा है। पेड़ों पे अटक रहा है, नीचे कहाँ पहुंच रहा है? बड़े-बड़े पेड़ है, हाउ टू इंश्योर कि इट विल रीच दोज हु आर अफेक्टेड? इट्स नॉट बीइंग इंश्योर्ड। ये सिर्फ जाके वहाँ डंप कर रहे हैं, कूड़ा डाल रहे हैं वहाँ पे, और कुछ नहीं कर रहे वो, इट्स जस्ट फॉर्मेलिटी। और आपके हस्बैंड की मैं बात करूं तो वो, उनको लग रहा था कि आप साथ चलते? नहीं, उनको नहीं लगेगा, पहाड़ों में मैं जा नहीं सकती। अगर मैं जा पाती तो आधे रास्ते वापस होते यहाँ पे, मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट होती है पहाड़ी चढ़ते, तो दे अवॉइड टू इवन टेल मी कि हम यहाँ ऐसे वाले जा रहे हैं। उन्होंने छिपाया आपसे कि वो जाने वाले हैं वहाँ? हाँ, उन्होंने मुझसे छुपाया। कहाँ जाने? मतलब वो उन्होंने उत्तराखंड का मुझे बोला था, मुझे उन्होंने बोला केदारनाथ, मतलब कहीं वेग, मैंने मुझे याद है रिजॉर्ट का नाम ले रहे थे कि हमारी बुकिंग है। इससे पहले भी इस तरह से किया उन्होंने? बहुत बार। वो तो मुझे अब पता चल रहा है। वो दे वर मरून्ड ऑन एन आइलैंड इन कावारत्ती, दे कॉल्ड अ फ्रेंड। वो उनके ब्रदर जो हैं पायलट हैं, तो उनको कहते हैं हम मरने वाले, यहाँ सब जगह पानी है, हमें तो पिक करा लो। तो उन्होंने डीएम से बात की, बोट भेजी, निकल आए। मुझे ये बात अब पता चली है, 1.5 साल पहले की बात है, इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ है मुझे अब पता चल रही है। तो वो ऐसा करते हैं, लेकिन ही कम्स आउट ऑलवेज। कभी वो, ही इज अ फाइटर, आईबी में वो थे, ट्रेंड है वो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पक्का विश्वास है वो 50 बंदों को लेके आएंगे साथ में, वो दूसरों की हेल्प करने वाले हैं बहुत। सिस्टर इन लॉ वो भी, अब वो है तो वो मैं क्या करूँ, वो इतना प्यार करती है मुझसे, मैं क्या बताऊँ उनका हाल क्या हो रहा होगा। मैं ये सोच रही हूँ, चलो जो 3 साल मेल तो संभाल लेंगे, लेकिन माँ का क्या हो रहा होगा, बेचारी चल कैसे पा रही होंगी, मेरी सिस्टर इन लॉ बेचारी कैसे मैनेज कर पा रही होंगी। मतलब सुन के जब न्यूज में हम वियर्ड बातें सुनते हैं, क्या क्या हो रहा है उन लोगों के साथ, हमारा दिल बैठ जाता है कि लोग इस दुख की घड़ी में फिर पैसा देख रहे हैं। गुरमीत, दुख है उससे भी ज्यादा गुस्सा? गुस्सा ज्यादा आ रहा है। पहले दुख हुआ, अब गुस्सा आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। हमारा सिस्टम इतना बेकार हो गया है, स्टोन एज में पहुंच गए हम, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। 2 लोग लेके आते हो, 2000 बता देते हो, कभी बोलते हो ये खाली हो गया, ये खाली होगा, फिर कहते हो यहाँ से लोग निकल आए, हम बेवकूफ बैठे हैं, हम गलत है सब कुछ। बताइए, मेरे मतलब आधी यूनिवर्सिटी के लोग बैठ के कॉमर्स डिपार्टमेंट के यही सब देख रहे हैं, इनके न्यूज चैनल देख रहे हैं, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ नहीं कर रहे हम सब यही कर रहे हैं कि न्यूज वॉच करो, कोई कहीं से इंडिकेशन मिले, कुछ पता चले। ज्योग्राफिकली शायद हम दूर हो, लेकिन हम हमेशा पास में बैठ के सारा दिन यही काम कर रहे हैं। जी, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो परिवार हमारे साथ हैं उन पर क्या गुजर रही होगी। आप देख सकते हैं कि एक एक दिन उनके लिए काटना जो है वो कितना मुश्किल हो रहा होगा, और ऐसे में आज 12वां दिन है, और आप समझ सकते हैं कि 12वां दिन यानी ये लम्हे इन्होंने कैसे गुजारे हैं उसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। हमारे साथ एक परिवार यहां पर और है, के शर्मा साहब हमारे साथ। अभी हम जाएंगे के शर्मा साहब के पास। आपको बता दें कि के शर्मा साहब का जो परिवार है उसमें उनके बेटे और साथ ही साथ उनके बहू और बड़ा जो पोता है वो लापता है। हमारे साथ उनके छोटे बेटे हैं, स्पर्श आपका नाम है, बड़े बेटे हैं आप? जी। तो आप बताएं कि जब निकले थे वो, तो किस तारीख को निकले थे और कहां के लिए निकले थे? वो 10 तारीख को निकले थे जी, रात को 11 बजे के करीब, और उसके बाद तो मेरा कांटेक्ट हो पा रहा था। हाँ। फिर 16 तारीख को उन्होंने कांटेक्ट किया कि हम केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं और हम नीचे उतर रहे हैं। उसके बाद उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई और छोटा वाला भाई, और मेरे पापा के जूनियर ज्ञानदेव झा जी, उनका कोई पता नहीं लग पा रहा। सब जगह बता रहे हैं इस जगह फोटो डालो, उस जगह आपको भी जाना था साथ में? जी, मुझे नहीं जाना था। एक्चुअली मेरे 12th के एग्जाम थे, तो मेरे पापा ने मुझे यहाँ छोड़ दिया बुआ के पास मेरी। तो
और मेरा भाई तो जाना नहीं चाहता था वहां पे, कह रहा था कि मुझे नहीं जाना पापा वहां पे, मुझे बुआ के पास रहना है। पापा से जबरदस्ती लेके गए। तू चिंता क्यों कर रहा है? आएंगे बेटा, आएंगे। तू चिंता मत कर बेटा, आएंगे। रो मत। चिंता मत कर बेटा, आएंगे। आपके मामा जी मेरे बड़े खुशी गए थे सब चारधाम की यात्रा पे जी। बस ये कह रहे थे कि बस मैंने जल्दी आना है। एक्चुअली उनका 20 तारीख के बाद से कोर्ट भी खुलने वाले थे, और फिर उसके बाद ये बच्चों को भी बहुत केयर करते हैं कि बेटा आप पढ़ लो, अब ये कर लो, अब वो कर लो। तो 19 तारीख को उन्होंने आना ही आना था। 19 तारीख तक का उनको केदारनाथ के दर्शन हो गए थे। 16 तारीख को 7:50 पे ड्राइवर से बात हुई थी कि अब हम नीचे उतर रहे। फिर उसके बाद कोई ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई 16 तारीख के बाद। और ड्राइवर ने बस मैसेज किया, पता नहीं मैसेज उनके पास पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया कुछ। बिल्कुल, तो हम आपको बता दें कि के शर्मा साहब भी हमारे साथ इस वक्त हैं यहाँ पर मौजूद। उनके बेटे हैं और उनके छोटा पोता है, और साथ ही उनकी बहू जो है वो लापता है। और एक बाप के लिए आप समझ सकते हैं 12 दिन का ये जो वक्त है वो एक दिन गुजारना कितना मुश्किल हो रहा होगा। के शर्मा साहब, आप बताएं कि बेटा जो है उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, आज 12वां दिन है। क्या बताऊं मैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कोई बता भी नहीं पा रहा। मैंने 10-15 आदमी देहरादून और ऋषिकेश तक भी भेजे। मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करता हूं कि अब कुछ ही समय बकाया है, जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं ऊपर गुप्तकाशी में या जहां भी हैं, उनके फोटो भेज दिए, कम से कम दिखाए जाए। क्योंकि अभी सिर्फ मिसिंग के ही आपके चैनल पे दिखाए जाते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कहां हॉस्पिटलाइज्ड हैं, देहरादून में और ऋषिकेश में तो मैंने अपने आदमी भेज दिए हैं, वो देख रहे हैं, वहां तो नहीं मिले अभी तक, आज तक। लेकिन जो ऊपर है, जहां हम हमारे आदमियों को जाने नहीं दे रहे हैं, उनके ट्रेस आउट कराने में मदद की जाए हमारी। तो जब वो जा रहे थे तो आपको याद होगा, जब जाने लगे तो क्या बोल के वो जा रहे थे? काफी खुश थे, काफी मतलब आपका पोता भी साथ जा रहा था। जाते वक्त तो सब खुश होके जाते हैं, अच्छे काम से जाते हैं। ऐसी त्रासदी की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह की कल्पना। हर साल ही जाते हैं लोग तीर्थ स्थानों पर, लेकिन ऐसा आएगा तो। और आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? 16 तारीख। किस वक्त और क्या कह रहे थे वो? उस वक्त घबराए हुए थे? 6 तारीख को उनका फोन आया था कि हम दर्शन के लिए जा रहे हैं 7:40 पर, कि हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम नीचे उतरेंगे। बस उनका ड्राइवर नीचे खड़ा था गौरीकुंड पर, उससे भी फिर 7 बजे के बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उससे। और उसने मैसेज भी दिया कि मौसम बहुत खराब हो रहा है, आप शर्मा जी नीचे आ जाओ जल्दी से जल्दी। लेकिन कोई मैसेज इतनी उम्र आपकी है, आपने पूरी दुनिया देखी एक तरह से, इतने दिन कभी गुजारे अपने बेटे से बात ना हुई हो 12 दिन तक? कभी नहीं गुजारा। बदकिस्मती है, क्या पता। आप छोटा भाई आपका नहीं है, मतलब वो अभी लापता है, तो वो किस तरह से, आप दोनों फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे और सब कुछ एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं, खेलते एक साथ हैं, भाई से बात नहीं हो रही, इतने दिन हो गए हैं। ऐसा पहले हुआ है कभी कि कहीं टूर पे गए हो और इतने दिन से बात ना हुई हो? मेरे पापा मुझे हमेशा सब साथ में जाते थे, तो पहली बार पापा मुझे लेके नहीं गए तो थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने सोचा मेरे पेपर है इसलिए पापा लेके जा रहे हैं, कोई बात नहीं। पापा कह रहे थे जब अच्छे से पेपर करियो तो देखो मैं लेके चलूंगा, तेरे को जहां मन है। तो भाई से थोड़ी अनबन तो हो ही जाती थी, थोड़ा झगड़ा हो जाता था, पर यह था कि
वो प्यार उसमें, हाँ प्यार तो करता ही हूँ मैं उससे अभी भी, चाहे मतलब भूखा होगा पता नहीं। पहले जब हम सब साथ में रहते थे तो पहले मम्मी कुछ बनाती नहीं थी तो ऊपर जाता था ताई के पास, ताई क्या बना है वो दे दो, ऊपर खा के आया, फिर नीचे छोटी वाली ताई के पास जाएगा, ताई क्या बना है। अब इतने दिन हो गए, उसने पता नहीं कुछ खाया होगा कि नहीं। मेरे पापा को शुगर है, मम्मी को बैक की प्रॉब्लम है, पता नहीं कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ खाया है कि नहीं, किस जगह पे हैं। दो भाई आप, माँ हर रोज नई नई डिश बनाने की डिमांड करते थे, आप ये बनाओ वो बनाओ। हाँ, मम्मी हर दिन कोई ना कोई नई चीज बनाती थी, आज ये बनाया मैंने, ये बनाया, तो हम बड़े अच्छे से खाते थे। और भूखे हैं सब, मेरा मन नहीं करता कुछ खाने का। मेरे भैया कहते ना कुछ खा ले, पर मेरा मन नहीं करता कि मेरे माँ बाप भाई वहां भूखे, मैं यहाँ खा रहा हूँ बैठे बैठे, मेरा मन नहीं करता। अंकल, इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, पूरा देश जो है वो उनके परिवार के लोग लापता हैं, कुछ ने अपने परिवार को खो भी दिया है। कभी आपने सपने में भी सोचा था कि इस तरह की त्रासदी जो है वो आफत आन पड़ेगी देश के ऊपर, और जिस तरह से तमाम परिवार जो हैं वो तड़प रहे हैं, उनके अपने नहीं पहुंच पाए अभी तक? कभी नहीं, कभी नहीं। 1% भी अगर ऐसा होता हम कभी भेजते ही नहीं, कभी भी एडवाइज नहीं करते। लेकिन ऐसा कभी, मैं समझता हूं कि 100 साल में भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो इस बार हुआ। शिकायत है प्रशासन से, या जिस तरीके से काम हो रहा है इस आपदा के बाद जिस तरह से काम हो रहा है? सबसे तो यही कि 3 दिन तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर ही नहीं दिए मिलिट्री को, उसके बाद दिए, तब तक वहां बहुत सर्वनाश हो चुका था। और अब भी पूरी तरह से पूरी रिपोर्ट एक्सेस नहीं होती कि कहां पर कौन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ मीडिया वाले बस थोड़ा सा बताते हैं कि ये मिसिंग है, ये है, वो है। बाकी अब हम 4 दिन से यही कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों को देहरादून वगैरह भेज करके कि हॉस्पिटलों में देखो, कहीं घायल हो, कहीं उनकी हाथ पैर भी टूट गए हों, बेहोश भी हो, तो उनकी शक्ल जरा देखो, वो तो बाद में भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं मालूम पड़ रहा। बिल्कुल, और आप समझ सकते हैं यहाँ दुख इन परिवारों का, हम समझ सकते हैं। 12 दिन हो गए हैं और ऐसे में अब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2 दिन और ऑपरेशन पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि 2 दिन क्यों, जब तक कि सबका पता नहीं चल जाता तब तक क्यों नहीं जो है वो ये ऑपरेशन चलता रहता। हमेशा से जो है वो लगातार ये जो बात उठ रही है कि 2 दिन और बचे हैं, यानी तमाम लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन यहां जो परिवार के लोग हैं उनका साफ ये कहना है कि 2 दिन में हो ही नहीं सकता। यानी जब तक कि पूरे लोगों का पता ना चल जाए, डिटेल्स पता ना चल जाए, कौन कौन से अस्पताल में वो भर्ती हैं, तब तक ये पूरा का पूरा जो है ऑपरेशन कैसे खत्म मान लिया जाए। हमारे साथ यहां एक और परिवार भी है, अरोड़ा परिवार हमारे साथ है। आप बताएं कि किस दिन आपके परिवार के लोग जो है वो निकले थे? मेरे हस्बैंड 13 तारीख की रात को गए थे यहाँ से। वो हमेशा ट्रैवल करते हैं, गाड़ी चलाते हैं भैया की जी। उसी दिन रात को वहां से आए थे वो जी। गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी चलाते हैं ट्रैवल की जी। और 16 तारीख की शाम को मेरी उनसे बात हुई, डेली बात होती थी, मैं ठीक हूँ, मैं पहुंच गया हूँ। 16 तारीख की शाम को 6 बजे मिस कॉल आती है, मेरे को कहते हैं कि देखो टीवी में क्या आ रहा है। मैंने कहा देखती हूँ। मैंने बैक कॉल की तो देखा कि वहां से बहुत जरा पानी बह रहा था जी। तो मेरे को कहते हैं हाँ मैंने देखा है, ऊपर से पानी बह रहा है, 2-3 गाड़ियां भी नीचे आई हैं, बट कुछ नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। उन्होंने मेरे को बोला ठीक हूँ। उस टाइम वो सोनप्रयाग की पार्किंग में खड़े थे। उसके बाद से मेरा अब तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। मैं ऊपर तक हुआ ही हूँ। कहाँ तक गई थी आप? मैं देहरादून गई थी, ऋषिकेश। वहाँ फोटो आप लेके गए थे? आपके पति की फोटो है बाकायदा, उनका टेलीफोन नंबर जो है? आई हूँ मैं फोटो वहाँ। हाँ। फोन नंबर लिखवा के आई हूँ। मिला वहाँ से? कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा जब कुछ होगा देखा जाएगा,
आप दोबारा आओ। मैं दोबारा वहां गई, वहां पे कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे साथ। मैं वहां जाती हूँ आगे, उन्होंने कहा आगे जाओ, लिस्ट चेक करो, लिस्ट में कुछ नहीं है, कोई गाड़ी नंबर नहीं, कुछ नहीं। और जब आखिरी बार उनका फोन हुआ, लास्ट बात हुई, क्या कह रहे थे वो? उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, बट ये है कि ऊपर से थोड़ा पानी आ रहा है, उसमें गाड़ी का। कितने बजे की बात है? शाम को 6:15 बजे की बात है ये। अच्छा। उसके बाद से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, दोनों फोन स्विच ऑफ है उनके, कोई बात नहीं हुई मेरी उनसे। 12 दिन हो गए आज। आपकी गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी। हाँ, तो आप बताएं कि आपने कोशिश की उनसे बात करने की? मैंने काफी कोशिश की। मैं यहाँ से ऋषिकेश भी गया, देहरादून भी गया। वहाँ किसी भी थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहे, साफ मना कर दिए। बोले तो अगर आपको रिपोर्ट लिखवानी मिसिंग की है कुछ भी, तो आप ऊपर गौरीकुंड थाने में जाइए। गौरीकुंड के लिए मैंने वहाँ से लोकल थानों से नंबर लिए, तो नंबर पहले किसी ने रुद्रप्रयाग कर दिया, किसी ने करण प्रयाग का, किसी ने अपना गुप्त काशी का, किसी ने उत्तरकाशी का। प्रॉपर नंबर वहाँ के नहीं मिले। फिर वहाँ के SDM का नंबर लिया गुप्त काशी के, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पुराने कोई साधन नहीं है, आप रिपोर्ट जब तक रास्ते नहीं बनेंगे आप रिपोर्ट यहाँ लिख सकते मिसिंग की हम। राधा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपकी 2 बेटियां हैं? हाँ जी, मेरी 2 बेटी हैं, बड़ी बेटी है, छोटी बेटी। बेटा मेरा घर है अभी। पापा से आपकी कब बात हुई थी, कुछ बताएंगे आप इस बारे में? मेरी अभी कोई बात नहीं हुई पापा से। नहीं, जब जा रहे थे तो वो कुछ आपने क्या उनसे बात की थी, कुछ बताएंगे आप? खुश थे बहुत, कह थे मैं आके मिलूंगा। राधा जी, आप ये बताएं कि आपको भगवान पे पूरा विश्वास है? मेरे को उस पे तो विश्वास है, तभी तब तक मैं सहन कर रही हूँ। 12 दिन हो गए मेरे को। अभी फोन लगता, फोन आ जाएगा, अभी फोन आ जाएगा, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। बेटियों को बहुत प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा, उनकी जान बसती है इनमें। बहुत प्यार करते हैं। वहां से कहते हैं टाइम से खा लेना, टाइम से अंदर बैठना, ये है वो है, सारी डिटेल उनको चाहिए होती है। टाइम टाइम पे वो बात करते हैं इनसे। ऐसा कुछ घुमाने लेके जाते हैं? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अभी पीछे हम टूर पे होके आए हैं, पीछे बच्चों को अक्षरधाम घुमाया, सब जगह लेके गए हैं। छुट्टियां थी बच्चों की, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, वो गाड़ी चलाते हैं, मेन ट्रेवल्स की गाड़ी चलाते हैं, उनका टाइम नहीं होता। फिर भी बच्चों को टाइम निकाल के लेके गए थे। आपका एक बेटा भी है? मेरा एक बेटा है। वो छोटा है इनसे या बड़ा है? वो इनसे बड़ा है। वो अभी कहाँ है? वो घर पे है इस टाइम। तो हमने फिर भी लॉक नहीं लगाते कि किस टाइम पता नहीं कब आ जाए वो, इसलिए हम लॉक लगा के नहीं आए, पता नहीं कब आ जाए वो। राधा जी, 12 दिन बहुत बड़ा वक्त, बहुत बड़ा मेरे लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जाते हैं पहले भी 16-16 दिन लगा के आए हैं, बट ये 12 दिन ऐसे हो रहे हैं जैसे कोई पता नहीं क्या हो गया इसमें। 12 दिन में कोई कांटेक्ट नहीं, कोई आवाज नहीं हमने सुनी उनकी, और उसी दिन वो वापस आए वहां से। ऐसा नहीं कि पहले नहीं, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? 16 दिन के लिए जाते थे, हर रोज बात करते हैं, डेली बात होती है, डेली बात होती है। बेटे से अलग बात करते हैं, मुझसे अलग, बच्चों से अलग। मैं बाहर हूंगी तो घर पहुंच के इनसे बात करवाऊंगी। स्पेशली कहते हैं मेरी बात करवा पहले, उनको नींद नहीं आती थी, आपको एक बार जरूर बात करनी थी सोने से पहले, वो जरूर बात करते थे इनसे। छोटी वाली पे तो उनकी जान बसती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवार के जो लोग हैं, 2 बेटियां इनकी हैं। पापा कभी कभी डांटते भी हैं? हाँ, थोड़ा बहुत डांटते हैं, बस वैसे तो प्यार करते हैं हमसे। और जो आप मांगो, जिद होती है तो वो पूरी करते हैं? हाँ, पूरी करते हैं, घुमाने भी ले जाते हैं हर जगह। बेटा, आप अपना नाम बताओ। गीतिका। गीतिका, पापा से आपकी बात हुई थी जिस दिन जा रहे थे वो? नहीं। उससे पहले कब बात हुई थी? मेरी पापा से बहुत दिन पहले बात हुई थी। तो क्या कह रहे थे आपको? मैंने फोन पे बात की थी पापा से। पापा कह रहे थे मैं लेने आऊंगा तुझे। मैं कहीं गई हुई थी उस टाइम। और आपकी गाड़ी चलाते हैं वो, तो कितनी कोशिश आपकी तरफ से हुई, क्या क्या आपने? मतलब पूरी ऋषिकेश देहरादून 2-3 दिन धक्के खा के आ गए वहाँ पे। मतलब कुछ नहीं, वहाँ पे कोई मतलब सुनने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं वहाँ पे। और जहाँ जहाँ मतलब मेरे कॉन्टेक्ट थे, मतलब सब जगह मतलब पता कर लिया। यहाँ तक कि हार के फिर एक बंदे को मैंने दिल्ली स्पेशल बाइक लेके, ऊपर किसी ने बताया कि गाड़ी नहीं जा सकती, सिर्फ बाइक जा सकती है। तो बंदा बाइक लेके यहाँ से अपना पाटा तक गया, पाटा से फिर अपना आगे 12-13 किलोमीटर पैदल गया। वहां जाके फिर अपना ये गौरीकुंड में जाके रिपोर्ट भी लिखवा के उसकी कॉपी रिसीव करवा के लाया। फोटो वगैरह दे गया था कि कहीं वहाँ मिसिंग वगैरह, वहाँ सारा ढूंढा, वहाँ कोई गाड़ी नहीं बची थी। उसका ये कहना था कि वहाँ लोकल आदमी से मालूम पड़ा कि गौरीकुंड में जितनी पार्क में गाड़ियां खड़ी, सारी गाड़ियां बह चुकी हैं, वहाँ कोई गाड़ी बची नहीं है। जो ड्राइवर या कोई इधर गाड़ी लेके भगे हैं, हो सकता है शायद कोई बच गया हो। उम्मीद आपने छोड़ी है या अभी उम्मीद बिल्कुल बनी हुई है? उम्मीद है मुझे,
मुझे उम्मीद है कि हो सकता है शायद जैसे हमसे वो उसके पहले से मालूम पड़ चुका था कि इस तरह ये हो रहा हो सकता है शायद कहीं जान बचाने के लिए किसी गलत रास्ते में किसी गलत पहाड़ की तरफ निकल गया जो रास्ता भटक ना गया हो। बिल्कुल, तो आशा है तो जिंदगी है, यानी होप जो है वो इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। उम्मीद का दामन यहां नहीं छोड़ा है और यही इन्हें शक्ति भी दे रहा है। लेकिन इतने रोज हो गए हैं, एक एक दिन जो है, एक एक पल जो है वो काटना बेहद मुश्किल हो है। गुरमीत, जो सबसे बड़ी बात ऐसे में देखने में आ रही है वो ये है कि जो जिसको भी लगा कि डर सा लगा कि अब यहां बहने का खतरा है तो वो सब ऊंची जगहों पर चले गए। तो आपने बताया कि आपके पति जो हैं उनको इस तरह की एक्सपीडिशन एडवेंचर जो है वो बेहद पसंद है। तो ऐसे में बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि वो कहीं हाइट्स पे चले गए होंगे और बिल्कुल सेफ होंगे। मुझे तो पता है वो जंगलों में कहीं भटक रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो नहीं निकल के आ पा रहे, उनके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अब देखिए ना हमारा क्या हाल है, कभी सैटेलाइट फोन भेज रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं, वो सब फेक है। कह रहे हैं इतना फोन भेजा नहीं है जितना ये बोल रहे हैं। इवन जो जवान वहां पे जो एक्चुअल काम करे वो सब बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन हम जैसे ही पता चलता है कुछ भी जरा सा वन आइट ऑफ इन्फॉर्मेशन विल पास इट ऑन। वो तो हम ये कह रहे हैं, देखो अब कितना काम होता है। उम्मीद तो हमें आर्मी से ही है, ये जो फोर्सेस लगे हुए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब नहीं जो उम्मीद है। लोकल्स हैं वहां उन्होंने उनकी भी जान खतरे में थी लेकिन उन्होंने भी काफी मदद की है, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। आर्मी एयरफोर्स ने काफी मदद की है। हमें नहीं पता ना, हमारे तो आके हमें बताएंगे, हमें पता चलेगा क्या। हम तो चाहते हैं कि आगे कुछ एक्शन हो, मतलब इनको ये बस शांति से बैठ गए। मुझे लग रहा है कोई कुछ कर नहीं रहा है, पता नहीं आज ये हो गया जी खत्म हो गया, इतने लोग हम ले आए। डू समथिंग, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि दिल्ली गवर्नमेंट भी कुछ करे हमारे लिए? कोई इनिशिएटिव नहीं है, जैसे बाकी सब कर रहे हैं, महाराष्ट्र कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? दिल्ली गवर्नमेंट कोई किसी पॉलिटिशियन का फंसा होता तो आ जाता, हरभजन को बचा के ले आए। आप क्यों नहीं करते कि आप इन्फॉर्म कर देते लोगों को, आगे मत जाइए या मौसम खराब हो रहा है, पहले रेड अलर्ट कर देते। हाँ, क्यों कर रहे हैं ये सब? सिर्फ पैसा कमाने के लिए, आपने पिलग्रिमेज के लिए वो कर लिया, बस दैट्स इट। इनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। कोई बेवकूफ है कि मौत के मुंह में जाएगा? जरा सा आप इन्फॉर्मेशन पास कर दीजिए कि आप मौसम खराब है, अपने रिस्क पे आपने जाना चाहो। नहीं, इन्होंने जाने दिया। फिर उसके बाद दे आर नॉट डूइंग एनी एफर्ट टू ब्रिंग देम बैक ऑल्सो। भाई कुछ हो गया है तो आप करो, पहले बैठे हैं, वो छुपाने के उसमें थे। जो तमाम क्लेम्स हो रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं वापस, हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमें तो जो लग रहा है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो हमें हमारे बेस पे लगी, इट्स ऑल फेक। सेकेंडली, अगर इनको इतना ह्यूमन लाइफ की परवाह होती ना तो ये इमीडिएटली एक्शन पे लग जाते। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। पहले इन्होंने सोचा हम छुपा लेंगे, दबा लेंगे, जब इनसे कंट्रोल नहीं हुआ देन दे स्टार्टेड डूइंग। हाँ, फिर उसके बाद आया, क्योंकि मीडिया आज, मीडिया से आप कहाँ छुपाओगे? मीडिया आज इतना एक्टिवली काम कर रहा है, उनसे नहीं छुपा सकते ना आप। हम लोगों से छुपा सकते हो क्या सच्चाई है वहां पे, इनसे कैसे छुपाओगे? ये तो पहुंच गए सारे, तो घबरा गए। फिर हम लोगों ने चला आर्मी बुला लो, ये बुला लो, वो बुला लो। अब क्या इतने लोग फंस गए, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। वो जो बंदा 3 दिन से चल रहा है वो कहाँ पहुंचा होगा? आप ढूंढ कहाँ सकते हो? इंडिया में ऐसा सिस्टम है? खाना तक नहीं। अरे सीख हेल्प फ्रॉम समवेयर, कहीं जो भी कहीं से हेल्प ले लो। अब जाके हमेशा कटोरा लेके घूमते रहते हो, एड दो, हमारे लिए भी कुछ कर लो, हमारे लोगों को भी ले आओ। वी आर टैक्स पेइंग सिटीजन, हमारे लिए कोई गवर्नमेंट काम नहीं करेगी? बिल्कुल। तो यहां गुरमीत को शिकायत है सरकार से, खासतौर पर दिल्ली सरकार से। इनका कहना है कि बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने कोशिशें की हैं, वो पहुंचे हैं वहां पर, तो ऐसे में दिल्ली सरकार से इन्हें शिकायत है। चंचल, आपसे अगर मैं पूछूं, आपको भी शिकायत है यहां पर? दुख है लेकिन गुस्सा भी बहुत है। जी सर, मुझे सरकार से बहुत शिकायत है। हर स्टेट ने अपना हेलीकॉप्टर या अपनी कुछ ना कुछ सुविधा जो भेजी है, मगर दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से कोई वो मतलब नहीं कराया कि खाद्य सामग्री भी उन्होंने जब भेजी है जब रेस्क्यू खत्म होने वाला है, 3-4 दिन रह गए हैं तब उन्होंने खाद्य सामग्री भेजी है। बाकी इससे ज्यादा तो IBN-7 ने उनसे पहले भेज दिया है। तो गुस्सा इसलिए है क्योंकि शीला जी, अगर यही काम शीला जी के घर में हुआ होता या शीला जी के साथ हुआ होता तो दुनिया वहां पर पड़ी होती, मगर हमारे यहाँ कुछ नहीं है। चंचल, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं थोड़ा मन में शंका, डर हो रहा है? जी सर, बिल्कुल। उम्मीद का दामन धीरे धीरे छूटता जा रहा है, मगर अभी वो दामन हमने पकड़ रखा है। जब तक सांस है तब तक आस है, इसलिए वो दामन अभी छोड़े। बिल्कुल, तो उम्मीद का दामन इन्होंने नहीं छोड़ा है। हमारे साथ कुछ और परिवार भी हैं, हम उन तक जाने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताइए, आप एक बार तो अपना नाम बता दीजिए मुझे। और मेरा नाम राजेंद्र त्यागी है जी, और गाजियाबाद से आया हूँ जी। आपके हाथ में तस्वीर है? हाँ, मेरी वाइफ की है। आप ग्रुप में गए थे या कैसे इनका जाना हुआ था? ग्रुप तो था, लेकिन ग्रुप बहुत बड़ा था। मेरे जहाँ पहचान वाले 4 लोग गए जी, जो 3 मेरे पड़ोसी हैं और 1 मेरी वाइफ है जी। और जब वो जा रही थी तो आपका उनके साथ जाने का कुछ प्रोग्राम था? नहीं, मैं जीवन में कभी मंदिर में नहीं गया, किसी भी मंदिर में। मेरे यहाँ डेली यज्ञ होता है, मैं आर्य समाजी हूँ। मेरी पत्नी भी यज्ञ करती थी।
लेकिन इनसे भी जुड़ी हुई थी। अंकल हिम्मत रखो। सभी आप हिम्मत रखेंगे। हम सब एक ही बेटा है, वो बेल्जियम में रहता है, टीम लीडर है, काम छोड़ करके आया और पत्नी चली गई। हाँ, मैं सिंगल हूं यहां पर। 15 तारीख की रात से 8:30 बजे बात हुई, कोई जब से किसी से बात नहीं हुई है। क्या कह रही थी 15 तारीख को जब बात हुई? 15 तारीख की रात में 8:30 बजे बात हुई है कि मैं यहां पर केदारनाथ में आ गई हूं, दर्शन हो गए हैं, थोड़ी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, गेस्ट हाउस में पहुंच गए, सुबह बद्रीनाथ के लिए जाना है। लास्ट बार ये बात हुई है, इसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मैं डेली फोन करता हूं 4 बार, वो स्विच बंद जा रहा है। और कोशिशों की बात अगर आपकी तरफ से मैं करूं तो कहां तक? मेरे 18 बंदे 5 दिन ऋषिकेश और देहरादून में खड़े हैं, आज फिर टिहरी में पहुंचे हुए, जाम में फंसे हुए हैं इस टाइम भी, और काशी में भी जाएंगे, वहां जहां पर इनके वो लगे हुए हैं कैंप, सब में जाएंगे। 2-4 लोग कैंप वहां से पहाड़ से भी पकड़े हैं, टैक्सी भी बड़ी मुश्किल में मिली है, लेकिन जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट को तो कुछ करना ही नहीं है। लेडीज हैं, उन पे भागा भी नहीं जाएगा, पहाड़ पे भी नहीं चढ़ा जाएगा, वो प्लेन में नहीं चल सकती, पहाड़ पे कैसे चढ़ेंगी? ये है, इतना कुछ किया है, करेंगे। तो आप भगवान के घर में नहीं जाते, आपने बताया। भगवान का घर वो नहीं है, भगवान तो यहाँ भी है, भगवान तो आपके हार्ट पे भी है, मेरे हार्ट में भी है, यहाँ पर भी मौजूद है इस टाइम। मैं ये मानता हूँ, मैं विरोध नहीं करता हूँ उनका, लेकिन ईश्वर तो सब जगह है, मैं ये मानता हूँ। और यहाँ कुछ विश्वास और हिला है आपका? मेरा ही विश्वास सिर्फ इसलिए हिला कि मैंने 1 हफ्ते से उसे ना जाने के लिए बहुत मना किया जी, लेकिन उसने कुछ नहीं माना। 1 हफ्ते तक बोलचाल भी बंद रही है। बेल्जियम में फोन किया है बेटे को, उससे मेरे पे प्रेशर डलवा करके तब वो जाने की अनुमति ली है। इन्होंने तो मना ही कर दी थी, इन्होंने तो जाने के लिए। पूरे हिंदुस्तान घूम आई, मैं कहीं नहीं गया। जाता हूँ, अपने काम में जाता हूँ, बेटे की बहू पूना में रहती है, बेटा बेल्जियम में रहता, मैं गाजियाबाद में रहता, हम 4 आदमी हैं, हम तो सारे अकेले हो गए। तो आप उनको किन नाम से बुलाते हैं? सविता ही बोलता हूँ, सविता त्यागी उसका नाम है। तो हमारे साथ यहाँ राजेंद्र त्यागी जी भी हैं, आंसू उनके रोके नहीं रुक रहे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर उनकी पत्नी सविता, उनका नाम है, वो लापता हैं। इनका ये कहना है कि इन्होंने बहुत रोका, 1 हफ्ते तक उनसे बातचीत भी बंद रही। इनके बेल्जियम में बेटे रहते हैं, उनसे इनकी जो पत्नी है उन्होंने बात की और कहा कि आप अपने पिता को समझाइए। फिर उन्होंने मनाया और फिर जाकर इन्होंने इजाजत दी, और फिर अभी तक इनको भी अपनी पत्नी के बारे में कुछ पता नहीं चला। और ऐसे बहुत से परिवार हमारे साथ हैं जिनसे हम आपको मिलवा रहे हैं, और दर्द, दुख और आंसू उनकी आंखों में हैं, लेकिन उम्मीद का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा, और हमने भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। और लगातार तस्वीरें जो है हम भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस किसी को भी इंफॉर्मेशन मिले, कुछ भी अगर फोटो देखकर, तो आप जरूर सूचित करें। IBN 7 तक भी आप अपना संदेश दे सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां ले रहे हैं, और कुछ और बातें, कुछ और परिवारों से हम आगे और रूबरू करवाएंगे आपको।